वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो अभी के टाइम में रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें कंटिन्यूसली दोस्तों हमें फ्रेश हाई पे हाई देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट की खास बात यह है, जब कोई भी स्टॉक में अर्निंग विजिबल दिखाई पड़ती है और कोई भी स्टॉक में आने वाले कल में अगर उसमें ईपीएस ग्रोथ, आरओई ग्रोथ, आरओसी ग्रोथ निकल के आता है तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट उसको पहले से ही फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, मार्केट में दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक होते हैं सिक्लिकल बिजनेस और एक होते हैं नॉन सिक्लिकल। नॉन सिक्लिकल की बात की जाए जो सालों साल चलते रहते हैं, उसमें गिरावट बहुत ही कम देखने को मिलता है। सिक्लिकल बिजनेस की बात की जाए तो जी हाँ, हो सकता है कि आने वाले एक दो साल आपके पैसे नहीं बनाए, लेकिन जब वो भागता है गाइस तो आने वाले एक दो साल में जो रिकवरी होती है वो पूरा दे देता है। इसी बीच में गाइस एक स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है और इसमें कुछ डेवलपमेंट है, पॉजिटिव फैक्टर है, कुछ मैनेजमेंट की बड़ी कमेंट्री है और कुछ नेगेटिव चीज़ भी है। आपको मेरी हैबिट का पता है कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में डिस्कस करता हूं और आपको एकदम अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूं। तो जी हाँ, अगर आप इसको होल्ड करते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो भाई आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं इसमें इनके फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, इनके जो कमेंट्री आ रही है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद जो रणनीति होगी उसको भी थोड़ा सा लाइट डालूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि स्टॉक में एकदम हमें आग लगते हुए देखने को मिल रही है और आज भी गैस हमें 8% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस कि 191 के भाव पे ये हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिल चुका है। और आप देखें पूरे साल भर के जनवरी के महीने से इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। आपके 1 लाख को बनाए हैं 2.5 लाख के आसपास। अभी तक 147% के आसपास रिटर्न डिलीवर करना मामूली बात नहीं होती है और निफ्टी और सेंसेक्स को उसने बीट भी किया। लेकिन यस, इनका जो लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की जाए तो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन अभी की बात की जाए जो ग्रोथ निकल के आ रहा है वो अपने आप में ही काबिल तारीफ है और जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी हमें आग लगते हुए देखने को मिल चुकी है। अब देखें, मैंने क्या बताया कि जो बिजनेस होते हैं सिक्लिकल, उसमें क्या होता है एक टाइमली रैली देखने को मिलती है। इसमें एक कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं आपको हमेशा अप ट्रेंड वाले स्टॉक बताता हूं जिसमें पैसे सेफ्टी हो। लेकिन अगर किसी को रिस्क लेना होता है, जिनको थोड़ा सा मार्केट की और जानकारी चाहिए, स्टॉक के बारे में और जानकारी चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो स्टॉक ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपना फ्रेश हाई लगाया है और स्टॉक में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तेज़ी से भ्रमित नहीं हो जाना है, बिकॉज हमें अपना अप्रोच सीधा रखना है। लेकिन इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक का नाम क्या है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पावर की कंपनी की बात की जाए सारे स्टॉक्स हमें एकदम भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और पावर की बात की जाए तो जो पावर दोस्तों आने वाले कल में रिन्यूएबल में काम करें, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जिसको हम लोग फिर से यूज़ कर पाएँ, तो जी हाँ दोस्तों, उन सब बिजनेसेस का आने वाले कल में बहुत ही अच्छा डिमांड है। इस क्लास 4-5 से ही हमें अभी पढ़ाया जा रहा है और एक कॉलेज तक चलते रहता है कि हमें आने वाले कल में कोयला का, पेट्रोलियम का, डीजल का यूज़ बहुत ही कम करना है और इसका जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो विंड एनर्जी की बात की जाए, सोलर एनर्जी की बात की जाए, तो उसमें काम करना है। तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी आने वाले कल में इस पे काम करते हुए दिखाई पड़े, वही कंपनी का आने वाले कल में डिमांड इमर्ज हो सकता है। इसके पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताया था कि कैसे इनके सीईओ और एमडी ने बताया था कि आने वाले 5-7 सालों में इनका जो ग्रोथ है वो 5 to 7x भी हो सकता है। तो वैसे कोई कंपनी का अगर ग्रोथ 5 से 7x होता है, उनके प्राइस में 10 से 15 गुना का भी उछाल देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये उनके कमेंट्री पर निर्भर करता है। लेकिन जो चेंजेस हमें इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहे हैं और जो गवर्नमेंट मेजर ले रही है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो जी हाँ, अभी के टाइम में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेकिन मैंने बता दिया कि दो तरह के बिजनेसेस हैं, इसमें क्या होता है गिरावट भी होती है और तेज़ी भी आती है। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं तो कुछ नेगेटिव पैटर्न भी है, उसको मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इनके जो सीईओ है और जो एमडी है किसके, टाटा पावर के, उन्होंने बताया है कि इनका जो फोकस है ये डबल डिजिट आरओई और आरओसी पे है। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा आरओई और आरओसी का पावर बताया है और ये भी समझाया कि जो कंपनी कंसिस्टेंट अपने आरओई को मेंटेन करती है, आरओसी को मेंटेन करती है 15-20 के भाव पे, अगर वो आरओई पे मेंटेन कर रही, काम कर रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है इसका फॉर्मूला और इसका मतलब यही होता है कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। तो जितना अच्छा आरओई होता है उतना ही अच्छा दोस्तों उनके लाइक पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो इसी के बीच में अगर आप देखें, टाटा पावर ने पूरा कमर कस लिया है और इनके सीईओ और एमडी ने बताया है कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 2-3 सालों में इनके आरओई और आरओसी डबल डेट पे देखने को मिल सकते हैं और यही दोस्तों इनके लिए आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों तो बहुत सारे ब्रोकर्स फर्म काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। जितने ही पावर वाली कंपनी है, आपको पता है कि उसमें क्या होता है, पावर वाली कंपनी खराब नहीं होती, लेकिन उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, कभी डिफ़ॉल्ट होता है और उनमें हर एक पावर वाली कंपनी पे हाई डेट देखने को मिलता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो पावर वाली कंपनी
एक ऐसे एनर्जी में काम करें जो आने वाले कल में रिन्यू हो पाए। तो जी हाँ दोस्तों, उनके जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल सकते हैं। एक तो गैस इतनी पॉजिटिव कमेंटर निकल के आ रही है, ऊपर से काफ़ी ब्रोकर इसको एक्टिवली कवर भी कर रहे हैं। तो इसी बीच में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो FIS और DS ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, पब्लिक का स्टेक बढ़ा है जो अपने आप में नेगेटिव है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक थोड़ी थोड़ी पूंजी से एक्यूमुलेट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक कंपनी में एक रिवॉर्ड मिल सकता है। स्टार्टअप और की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 9% तो आज भागा, लेकिन पूरा अगर आप 2 वीक की बात की जाए तो उसमें 40% का अपसाइड दिखाई पड़ा। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में काफ़ी ऑप्टिमिज्म है। आज के भाव की बात की जाए तो निफ्टी ने आज के दिन हिस्टोरिक लेवल का 18,000 का मार्क पार किया और उधर पे थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की। तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी बीच में ऐसे बहुत सारे नॉन सिक्लिकल स्टॉक है, सिक्लिकल स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई पे, लेकिन हमें देखना है कि कौन से EPS कांस्टेंट हो पाएंगे। तो जी हाँ, आप चाहते हैं कि एकदम कांस्टेंट EPS में फोकस करना, ROE फोकस करना, तब इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बट जिनको रिस्क लेना है, जो चाहते हैं कि प्रॉपर्ली टाइम पे जहाँ पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है और जहाँ ग्रोथ इमर्ज हो उनको कवर करें, तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी खास है। बिकॉज स्टार्टअप और की बात की जाए तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आ रही है। आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आज के दिन 23% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है और आज ही के दिन दोस्तों इसने अपना फिर से फ्रेश हाई लगा दिया है। पावर वाले बिजनेस की बात की जाए, मैंने बता दिया है कुछ प्रोस हैं तो कुछ कॉन्स भी है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो बिजनेस आने वाले कल में इनोवेटिव वे में काम कर रहे हैं उनके अंदर अच्छा खासा ट्रेंड इमर्ज हो सकता है। 61,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है और स्टॉक अगर आप P देखें 43 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। और उसमें इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज कंपनी ने बताया है कि आने वाले 2-3 सालों में इनकी कोशिश है कि अपने ROC की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि डबल डिजिट का मतलब 10 के ऊपर देखने को मिले, और ROE की बात की जाए तो गैस इनमें भी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट कर पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये करने में सक्षम हो जाते हैं और आने वाले कल में जिनकी प्रीवियस कमेंट्री थी कि डेट को कम करना है और 5 से 7 गुना इनको ग्रोथ इमर्ज करना है आने वाले 5-7 सालों में, अगर वो कर लेते हैं तो आने वाले कल में ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। चलिए, ये तो थी कमेंट्री, लेकिन हमें देखना है कि कंपनी के सेल्स कैसे हैं, कंपनी के प्रॉफिट कैसे। कंपनी के सेल्स की बात की जाए वही हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 2021 में कंपनी ने सेल्स अच्छा किया था और इनके जो फ्रंट रिन्यूअल वाले उसमें काफ़ी मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें एक गिरावट का शिकार देखने को मिला था, लेकिन लास्ट ईयर की बात की जाए तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल चुकी है। वैसे अगर आप देखें, कंपनी के पास 20,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बात की जाए बोरोविंग्स की, जो पहले से कम हुआ है लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा है, इस बात को आपको नोट जरूर करना चाहिए। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं कि इधर पे प्रोमोटर के पास 46% के आसपास कांस्टेंट होल्डिंग है और टाटा के सारे शेयर्स ने इस साल अच्छे पैसे कमा के दिए हैं। FIS की बात की जाए, DS की बात की जाए तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट को बुक किया है। बात की जाए पब्लिक की, तो जी हाँ, उनके जो होल्डिंग है कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें टाइमली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर पड़ना चाहिए। 1 डे के चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसमें मैसिव ब्रेकआउट है और इसको मैंने स्टॉक फटाफट में बहुत बार कवर भी किया था, बताया था कि प्राइस काफ़ी छोटा है तो ये ऑल टाइम हाई पे भागे ना भागे। इधर पे बल्क निवेश करने की गलती बिल्कुल ही मत करिएगा, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट बुकिंग होता है तो इन सब में काफ़ी डैमेज देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से आपकी अगर SIP कमिटेड है, डेली अगर आप एक स्टॉक उठाते हैं, हर वीकली अगर आप 1-2 स्टॉक उठाते हैं, उसमें आप अपना SIP कंटिन्यू करें और चाहते हैं एक लमसम अमाउंट, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, अगर ऐसे स्टॉक में अगर आप 10 निवेश कर सकते हैं और आपको उतना बॉदर नहीं होता है, तो जी हाँ, इन सब में लॉन्ग टर्म का एक एक्यूमुलेशन बन सकता है। लेकिन यस, वो धीरे धीरे और अपने पोर्टफोलियो का 1.5-2% से ऊपर वेटेज मत दीजिएगा और जैसे जैसे इनके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो वैसे वैसे अपने निवेश को धीरे धीरे बढ़ाइएगा। बिकॉज अपने मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, तो मेक श्योर इधर पे बल्क निवेश मत करिएगा। और किए भी हुए हैं निवेश पहले से तो उधर पे कंटिन्यू करें। बट जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसका मैंने इम्पैक्ट समझा है। अभी की बात की जाए तो RSI और मनी फ्लो इंडेक्स काफ़ी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, तो मेरे हिसाब से इधर पे बल्क निवेश करने की सही टाइम नहीं है और गिरता है 200 के नीचे अगर आता है फिर से 170-175 के आसपास, तो उधर पे धीरे धीरे आप चाहें तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बट मेक श्योर इक्का दुक्का स्टॉक लेके लॉन्ग टर्म तक एक्यूमुलेशन करें और आने वाले 5-7 साल में ही इनके फंडामेंटल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसका जो इंडिकेशन है पहले ही आ चुका है, तो उधर पे प्राइस काफ़ी हाई नहीं है तो एक्यूमुलेशन का बहुत ही मौका होगा। लेकिन इधर पे बल्क निवेश मत करिएगा, लेकिन लिए हुए हैं तब कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। अगर कंपनी अपने वादे पे, अपने कमेंट्री पे खरा उतरती है तो आने वाले कल में ये आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।